हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास। हमारी क्लास नंबर है 24। 24 नंबर क्लास पढ़ेंगे। और जो हमारा पार्ट है वो है घातांक और करनी का भाग 3। इससे पहले हम दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा घातांक और करनी जो चैप्टर है उसका तीसरा भाग है। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक पहला क्वेश्चन। अंडरूट दो अंडरूट दो कोमा 4 अंडरूट 5 कोमा 3 अंडरूट 4, ये हमारी तीन संख्याएं दी गई हैं। को आरोही क्रम में लिखो। को आरोही क्रम में लिखो। हमें क्या करना है, जो हमारी ये संख्याएं दी गई हैं इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम होता है जो दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है संख्याओं को। तो संख्याएं हैं हमारे पास अंडरूट का 2, 4 अंडरूट 5 और 3 अंडरूट 4। तो ये जब संख्याएं हमारी करनी के अंदर दी जाती हैं, अंडर रूट के अंदर दी जाती हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस प्रकार से अरेंजमेंट करना। अगर आपको यहीं अगर क्वेश्चन में यह कह दिया जाता कि आपको 5, 7 और 11 को आपको आरोही क्रम में लिखना है, या फिर आगे 9 दे दिया तो आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या 5, 5 के बाद बड़ी 7, फिर आपकी 9 और फिर 11। तो इस प्रकार से आप संख्याएं लिख के बता सकते थे। लेकिन यहाँ अनरूट की बात है दोस्तों, तो अनरूट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको देखना कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए दोस्तों, जो हमारी विधि रहेगी इम्पोर्टेंट, जो हमारा मेथड रहेगा वो देखते हैं कि कैसे हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी ये संख्याएं दी गई हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं, एक तो है अनरूट का 2, एक है 4 अंडरूट 5, और एक संख्या दी गई है हमारे पास 3 अंडरूट 4। 3 अंडरूट 4। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें सबसे पहले देखेंगे, यहाँ अंडरूट 2 दिया गया दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि अंडरूट 2, अगर अंडरूट 2 दिया जाए, यहाँ कुछ भी संख्या बाहर की तरफ ना लिखी हो, तो आप यहाँ 2 को बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। यानी कि या तो आप सीधा अंडरूट 2 लिख दो, या फिर आप 2 छोटा सा लगा के फिर ऐसे अंडरूट 2 लिखो। तो दोनों क्या होती हैं, एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ज्यादातर बुक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ 2 नहीं लिखा मिलेगा आपको। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि घनमूल लिखा हुआ मिल सकता है, वर्गमूल लिखा हुआ नहीं मिलता। 3, 4, 5 आगे सारी संख्याएं मिलती हैं, 2 लिखा हुआ नहीं मिलता। 2 को बाय डिफॉल्ट यहाँ हम मान के चलेंगे कि यहाँ अगर लिखा हुआ 2 तो ठीक है, वरना हम 2 को मान के चलेंगे कि यहाँ 2 है, क्योंकि 2 को लिखा नहीं जाता। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो बाहर हमारी संख्याएं होती है ना, अ, अगर आप बाहर देखोगे यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ बाहर की तरफ 4 है, यहाँ बाहर की तरफ 3 है। तो ये जो 2, 4 और 3 है ना, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, 2 का, 4 का, 3 का एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य है वो हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, वो आएगा हमारा 12। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो हो जाएगा हमारा 12 नंबर। तो एलसीएम इनका हमारे पास आया 12। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको डिवाइड करेंगे। जैसे एलसीएम है हमारा 12, तो बार की तरफ यहाँ 2 है ना, जो बार 2 लिखा हुआ है छोटा सा, इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर आपका एलसीएम है हमारा 12, बार की तरफ कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। फिर हम एलसीएम है जो हमारा 12, उसको बार की तरफ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। अब आप इसको भाग दोगे, 12 में 2 का तो 6 आएगा, 12 में 4 का भाग दोगे 3 आया, 12 में 3 का भाग दिया 4 आया। तो अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो अंडरूट के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं, जो अंडरूट के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं, मान लो अंडरूट के अंदर कितना लिखा है, यहाँ अंदर की तरफ देखोगे तो 2 लिखा है,
तो 2 की पावर से लगाओगे 6, जो ये वाला 6 है ना, ये इसका इस पावर में चला जाता है। जो आंसर आता है वो क्या चला जाएगा, पावर में। अब यहाँ देखोगे अंदर की तरफ कितना लिखा हुआ है, 5, तो आप यहाँ लिखोगे 5, इसकी पावर लिखोगे। पावर कितनी लिखोगे, जो ये लिखी गई है, यानी कि जो आंसर आया हमारा 3, तो 3 इसकी पावर हो जाएगी। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखोगे, तो नेक्स्ट अंदर की तरफ संख्या कितनी है हमारी, 4 लिखी हुई है। यहाँ 4 लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया है वो इसकी पावर हो जाएगी, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लेंगे। अब आप इनको हल कर सकते हो। 2 की पावर जो 6 होती है वो होती है हमारे पास 64, यानी कि 64। यानी कि 2 को अगर आप इस प्रकार से 6 बार गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 64 आंसर आ जाएगा। 3 और 3 6, अगर आप इन सभी को गुणा करोगे आपस में 2 को 6 बार, तो फिर आपका 64 आने वाला है। तो इसका मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगी आपकी 64। इसी प्रकार 5 का पावर 3 यानी कि 5 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 125। इसके बाद में 4 की पावर जो 4 है ये आपके पास आ जाएगी 256, यानी कि 256। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो ये संख्याएं आ गई हैं, अब क्या आ गई हैं हमारे पास, हल करने के बाद हमने इस अनरूट सभी अनरूट्स को हल किया तो इस प्रकार की हमें संख्याएं प्राप्त हुई। अब हम इन संख्याओं के बेस पे इसको हम अरेंजमेंट करेंगे इनकी। तो आप देखोगे यहाँ जो सबसे छोटी संख्या है, हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है इनको, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, हमारी 64, यानी कि 64 सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी 64 है। तो आप देखोगे जो 64 दिया हुआ है वो हमारा अंडरूट में कहाँ दिया है, अंडरूट 2 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे अंडरूट 2। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा है 64 से ठीक बड़ी है 125। तो 125 का मतलब है कि हमने किसको हल किया है, 4√5 को। तो ये हमारा इससे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4√5। और इसके बाद में जो बचेगी 256 सबसे बड़ी है, तो ये 3√4 वाली संख्या इससे भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जो बड़े और छोटे का जो निशान होता है दोस्तों, जो जैसे हमने ये वाला निशान यहाँ यूज हुआ है ना, इस तरह से इस साइन को हमने यूज किया है, ये वाला साइन बड़े के लिए। छोटे के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे यहाँ इधर की तरफ मुंह खुला है तो ये हमारी संख्या बड़ी है, तो यहाँ इधर की तरफ मुंह खुला है तो ये संख्या हमारी इससे बड़ी हो जाएगी। तो जिधर जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो वाली साइड वाली संख्या हमारी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हमने आरोही क्रम में इसको सजा दिया है दोस्तों। इस प्रकार से ये आरोही क्रम में सजेंगे, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे उसमें आपको ऐसा ही करना है। जो क्वेश्चन दिया होगा उसका मेथड यही रहने वाला है। सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, एलसीएम जो आएगा उसमें आप बाहर वाली संख्या को डिवाइड करते हुए चलोगे, जो बार की तरफ लिखा जाता है। अगर बार की तरफ कुछ भी नहीं लिखा तो आप 2 को बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे। 2 से आप हर प्रत्येक संख्या को डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो अंदर वाली संख्या के पावर में संख्या चली जाएगी। और फिर आपका जो आपके पास डायरेक्ट जो नॉर्मल संख्याएं बचेगी, सीधी जो संख्याएं आ जाएंगी, जैसे यहाँ 64 आया, 125 आया और 256 आया। इनको आप आरोही क्रम में छोटे और बड़ी संख्या के हिसाब से इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया कि अंडरूट 98 माइनस अंडरूट 72 प्लस में अंडरूट 50 और पूरे के बटा के अंदर दिया गया हमें अंडरूट का 18 दिया गया है। अब दोस्तों हमें इस प्रश्न को हल करना है कि इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो अंडरूट के अंदर संख्याएं दी गई हैं वो डायरेक्ट तो बहुत कम है, यानी कि डायरेक्ट तो किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। यहाँ अगर मान लो अंडरूट के अंदर दे दिया जाए आपको 81, तो आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो 9 का हमारा वर्ग होता है
वो कितना होता है, 81 होता है, यानी कि 81 का हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अब ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट कोई भी आंसर इनका नहीं आता, यानी कि 98 की जगह अगर 100 होता तो फिर हम इसको 10 लिख सकते थे, यानी कि 10 की स्क्वायर हो जाएगी 100। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 98 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको आप गुणा के अंदर तोड़ सकते हो, इनको आप गुणा के अंदर तोड़ सकते हो। जब भी आपको नीचे डिवाइड वाली संख्या भी दी जाए, यहाँ भी कुछ नंबर्स हो, जैसे यहाँ अंडरूट 18 है और ऊपर से भी ऐसे अंडरूट्स हो, तो आप एक ऐसा अंडरूट बाहर रखने की कोशिश करोगे ताकि वो ऊपर नीचे कॉमन लेने के बाद में कट जाए। यानी कि आपको एक ऐसा अंडरूट बाहर रखना है जो ऊपर नीचे कॉमन ले, बाद में हम उसे काट सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ 98 है, इसको हम क्या लिखें, इसको हम 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 49 गुणा 2 लिखेंगे तो 49 गुणा हमारा 98 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखो, 2 की फॉर्म में तोड़ते चलो इसको, यानी कि अंडरूट 2 को तो अलग करो और 2 के साथ में आप 72 को तोड़ना है, तो आप 36 गुणा 72, तो 2 2 से इसको करते जाओ। अब 50 को काटना है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 25 से काट सकते हो, 2 इंटू 25 आपका कितना हो जाएगा, 50। इसके बाद में नीचे है आपके पास 18, 18 को भी आप इसी तरह से काट सकते हो, 2 इंटू 9 की फॉर्म में काट सकते हो। अब हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं को दो गुणा के अंदर इस प्रकार से लिख लिया। ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि हम बाद में कॉमन लेके संख्याओं को अंडरूट को अलग से काट सकें। अब आप देखोगे हमने ये लिखा, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं नीचे की तरफ। यहाँ जैसे हमारे पास है अंडरूट 49, तो आपको पता है कि जो 49 है इसके ऊपर अंडरूट है, तो जो 49 का अंडरूट होता है हमारे पास 7, यानी कि 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49। और अंदर की तरफ बचेगा हमारा 2, यानी कि ऊपर अंडरूट लगा हुआ है तो ये हमारा अंडरूट 2 बच जाएगा इसके साथ। फिर माइनस, आगे 36 के ऊपर अंडरूट है तो अंडरूट 36 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6, और अंदर कितना बचेगा, अंडरूट का 2। इसके बाद में हमारा प्लस आएगा, फिर अंडरूट का 25 है अंदर और 2 है, 25 को बाहर निकालोगे तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25। और अंदर क्या बचेगा हमारा, अंडरूट 2। इसी प्रकार अब नीचे देखोगे तो 9 को अगर बाहर निकालोगे तो ये 3 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 होती है। और अंडरूट 2 क्या बचेगा आपका अंदर की तरफ। अब आप क्या करोगे कि ऊपर अगर देखो अंडरूट 2 को कॉमन लीजिए ऊपर की तरफ, तो आपके पास संख्याएं बचेंगी 7 - 6 + 5, और बटा के अंदर जो संख्या है वो है आपके पास 3 अंडरूट के अंदर 2। अब आप क्या कर सकते हो, इस 2 को इस 2 से काट सकते हो, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 7 में से 6 गया 1, 1 और 5 आपके 6 हो जाएंगे, और बटा के अंदर आपके पास 3 बचा है, और 6 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दोस्तों हल किया जाता है। जैसे भी अंडर रूट वाली संख्याएं हो तो आपको ऐसे दो संख्याओं में उनको गुणा करना है, कि ताकि सभी संख्याओं में वह एक ऐसी कॉमन संख्या जरूर हो। जैसे यहाँ हमने 2 को कॉमन लिया ऊपर और नीचे की तरफ, इसी प्रकार से आपको कोई एक ऐसी संख्या कॉमन लेनी होती है जो कि सभी के अंदर मौजूद हो, और उसको बाद में हम काट सकें, ताकि हम जैसे कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे की तरफ काट सके, अंडर रूट को खत्म कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंडरूट 6 इक्वल टू 2.45, यानी कि अंडरूट 6 का मान दिया गया 2.45 हो, तो अंडरूट 3/2 का मान बताना है हमें। इसकी वैल्यू बतानी है कि अंडरूट 3/2 हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ अंडरूट लिखेंगे, अंडरूट 3/2, अंडरूट 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि जब मैंने रूल्स पढ़ाए थे आपको पहले बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आप अंडरूट के अंदर ऊपर नीचे संख्या हो तो उसको अंडरूट के अंदर ऊपर नीचे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो ये रूल्स के अंदर होता है दोस्तों। अब क्या हम क्या करेंगे, जो ये हमारी संख्याएं हैं, अंडरूट का 3 ऊपर है और अंडरूट का 2 नीचे है, तो अब हम
नीचे की तरफ अनरूट को खत्म करने के लिए, या फिर अगर आप देखोगे तो जो ये हमारा दिया गया अंडरूट 6 बराबर 2.45, ये हमारा दिया गया है ना क्वेश्चन के अंदर कि अंडरूट 6 का मान है 2.45। तो आप कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के अंदर अंडरूट 6 की वैल्यू बनानी पड़ेगी ताकि आप 2.45 को उसके अंदर रख सको। इसीलिए तो ये क्वेश्चन में दिया है, ताकि इसकी जो मान है अंडरूट 6 का, वो क्वेश्चन के अंदर जब हम इसे हल करें तो वो यूज हो। तो यहाँ अगर आपको अंडरूट 6 बनाना है तो ऊपर अंडरूट 3 है, 3 को अगर आप अंडरूट 2 से गुणा करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडरूट का 6 बन जाएगा। अगर आप अब अपनी तरफ से अंडरूट 2 का गुणा कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा ताकि जो इक्वेशन है हमारी वो चेंज ना हो, बदले ना। यानी कि सवाल के अंदर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए ऊपर नीचे अंडरूट 2 का गुणा कर सकते हो, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है आंसर के अंदर। तो आपको क्या करना है, अंडरूट अंडरूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करना है। अब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो अंडरूट 3 और अंडरूट 2 को आप आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास में अंडरूट का 6। और नीचे की तरफ आप गुणा करोगे अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से तो ये आ जाएगा सीधा डायरेक्ट 2। क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो अंडरूट वाली संख्याओं को गुणा किया जाता है तो हमारी एक सीधी सिंपल संख्या आती है। ये हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही मतलब अंडरूट 2 वाली संख्या सिंपल संख्या इसलिए आ जाती है दोस्तों, जैसे यहाँ अंडरूट 2 है, यहाँ अंडरूट 2 है, तो इनको गुणा करोगे 2 को 2 से, ये आएगा 4, और 4 का फिर आप अंडरूट करोगे तो ये आएगा आंसर 2। तो इसलिए ये संख्या आ जाती है। तो वैसे अगर अंडरूट 2 वाली, वैसे भी मैंने बताया था पावर्स के अंदर कि जैसे यहाँ अंडरूट 2 है, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर हाफ लिख, हाफ यानी कि 1/2 लिखी जाती है। और इस 2 को फिर आप हाफ लिखोगे तो हाफ और हाफ पावर गुणा के अंदर घातें जुड़ेंगी तो आधा और आधी पावर आपकी 1 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ, वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कैसे ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है अंडरूट 6/2। अब आप देखो कि अंडरूट 6 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2.45। तो आप यहाँ 2.45 लिखोगे अंडरूट 6 की जगह, और नीचे है डिवाइड करोगे इसको 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.225 के आसपास। तो ऐसा हम इसको करते हैं। जब हर से दोस्तों अंडरूट को हटाना होता है तो हम समान संख्या से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यानी कि जब को आपको अंडरूट हटाना होगा तो उसके लिए नीचे वाली तरफ से आपको अंडरूट हटाना है तो ऊपर नीचे जो नीचे वाली संख्या होती है सेम उसी संख्या का ऊपर नीचे आप गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से आप उस संख्या को नीचे वाली संख्या का अंडरूट हटा सकते हैं। क्योंकि सेम संख्या से जब नीचे वाली का अंडरूट का गुणा होगा तो दोनों अंडरूट मिलके अंदर वाली संख्याएं होती है वो हमारी बन जाती है। तो ये था हमारा आंसर। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3, और बटा के अंदर है अंडरूट 5 प्लस अंडरूट का 3। यानी कि ऊपर माइनस में है और नीचे हमारा प्लस में दिया हुआ है। तो जैसे अंडरूट्स के अंदर हमारी प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया अंडरूट का 5 माइनस अंडरूट 3, और डिवाइड किया गया इसको अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 से। तो अब आप इसको हल करने के लिए क्या करोगे कि हमेशा ही जब ऐसा क्वेश्चन हो प्लस माइनस के अंदर और उसको हल करना हो तो आप क्या करोगे, इसको गुणा करोगे। और गुणा किस चीज से करोगे, गुणा आप करोगे नीचे वाली जो संख्या होगी उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा होगा, उसके अपोजिट साइन से। जैसे यानी कि यहाँ संख्या दी गई है नीचे तरफ अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3, तो ये नीचे प्लस की संख्या है तो आप गुणा माइनस का करोगे, यानी कि अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 का गुणा करोगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम गुणा किया जाता है हमेशा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि इक्वेशन को बराबर रखने के लिए हम सेम चीज का गुणा करते हैं ऊपर नीचे की तरफ। क्योंकि ये अगर आप काटोगे आपस में कट जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वही रहता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे गुणा किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप देखो ऊपर की तरफ आपके पास है अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3, तो ये आपका जो ऊपर की तरफ लिखा गया है
तो इसमें आप ऊपर देखोगे तो अंडर 5 माइनस अंडर 3 है, ऊपर सेम संख्याएं हैं, तो आप अंडर 5 माइनस अंडर 3 का क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर, यानी कि इनको गुणा करना है। यानी कि सीधी सी बात है, ऊपर a माइनस बी है, गुणा है a माइनस बी का। तो आप सेम संख्याओं का गुणा कर रहे हो तो डायरेक्ट आप a माइनस बी की क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। उसी प्रकार से हमने ऊपर की तरफ इसको लिखा है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो इन दोनों का गुणा, एक संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में है। तो एक हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला आता है, वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान से देख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज होता है हमारा अलजेब्रा के अंदर, और वैसे भी काफी जगह यूज हो जाता है मैथ के अंदर। तो ये फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपका जो लिखा गया है, यहाँ ए प्लस बी की फॉर्म में, फिर ए माइनस बी की फॉर्म में। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए अगर हमारा अंडर रूट का 5 है और बी हमारा अंडर रूट का 3 है, तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में लिखोगे तो अंडर रूट 5 की स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 की स्क्वायर करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में हमने लिखा। अब आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले अगर आप ऊपर वाले को हल करोगे तो ऊपर वाला जो है ए माइनस बी की स्क्वायर के रूप में है। तो ए को ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a, सॉरी, यहाँ आएगा हमारा माइनस के अंदर 2ab। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर लिखा है हमारा ए माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ऊपर की तरफ हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आप सबसे पहले ए की स्क्वायर करोगे, यानी कि अंडर रूट 5 की स्क्वायर, ये आ जाएगी 5 आपके पास। इसके बाद में आप बी की स्क्वायर करोगे प्लस में, तो बी की स्क्वायर अंडर रूट 3 है, 3 की अंडर रूट 3 की स्क्वायर आ जाएगी 3 आपके पास। और अब माइनस का 2a भी लिखना है, तो माइनस माइनस का माइनस लिखोगे 2। अब ए और बी हैं आपके अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, तो आप यहाँ लिख सकते हो अंडर रूट 5 डॉट अंडर रूट 3। तो ये ऊपर की इक्वेशन को हमने हल कर लिया। अब हम नीचे देखें तो 5 में से 3 गए, ये आएगा 2 हमारा, ये कितना आएगा, 2। तो अब हमने यहाँ तक हल किया, अब हम आगे देखते हैं। अब आप देखोगे आगे तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ दिए गए हमारे पास 5 और प्लस में 3 दिया गया है। तो 5 और 3 है, ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8। 8 माइनस 2, यहाँ अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट के अंदर दो अलग अलग संख्याएं, ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और बीच में गुणा का निशान है, यानी कि तो आप इसको क्या करोगे, गुणा करोगे, तो गुणा के अंदर आप 15 लिख सकते हो डायरेक्ट। अंडर रूट का 5 दिया 15, और डिवाइड कितने से करना है, 2 से करना है आपको। अब आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ 2 को कॉमन लोगे। अगर ऊपर की तरफ 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4, 2 चौके 8, फिर माइनस का माइनस, 2 कॉमन चला गया तो अंडर रूट का कितना बचेगा, 15। तो ये हमने ऊपर की तरफ कॉमन लिया। अब आप नीचे की तरफ, आपके पास 2 पड़ा है पहले से, तो अब आप क्या करोगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा, 4 माइनस अंडर रूट का 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इसको एक दूसरा, एक इसका थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी होता है दोस्तों, वो देख लेते हैं थोड़ा, एक तरीके से ट्रिक्स भी है इसकी थोड़ी सी, ताकि इतनी लंबी प्रोसेस ना करनी पड़े। तो ट्रिक यही है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, योग लिखते हो। योग यानी कि आपका जोड़ लिखना है, उसके बाद में प्लस का निशान लगाना है आपको और माइनस का निशान लगाना है। फिर दो अंडूट में संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा लिखना है आपको। और बटा के अंदर आपको नीचे की तरफ क्या लिखना है, अंतर। बटा में अंतर लिखना है। अब आप ऊपर देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, योग लिखना है। तो योग का मतलब
5 और 3 का जोड़ करोगे कितना आएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। 5 और 3 का जोड़ करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अब आप इसके बाद में देखो, अ, जो हमारा यहाँ निशान है, तो यहाँ हमारे पास प्लस और माइनस का निशान दिया गया है। यानी कि हमें ट्रिक्स में क्या दिया गया है? प्लस का निशान दिया है और माइनस का निशान दिया है। अब आपको यहाँ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, इसका बात का ध्यान आप कहाँ से रखोगे? आप देखोगे क्वेश्चन को। प्रश्न को देखोगे, प्रश्न में जो ऊपर वाला साइड है, प्रश्न के अंदर जो ऊपर वाली साइड है उसके अंदर आप निशान देखोगे, यहाँ प्लस है या माइनस है। तो यहाँ हमारा निशान क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है। तो फिर माइनस दिए गए तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अगर ऊपर की तरफ यहाँ निशान प्लस का होता तो हम प्लस लगाते। यहाँ माइनस है इस प्रश्न में तो हम माइनस को लगाएंगे। आगे हम लिखेंगे 2। फिर अंडरूट के अंदर क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणा। तो संख्याएं हैं हमारी 5 और 3। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 × 15। बटा के अंदर आपको अंतर लिखना है, तो अंतर आप किसका लिखोगे? संख्याओं का अंतर। 5 और 3 का अंतर आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दोस्तों वही सेम क्वेश्चन बन गया यहाँ, जो हमने ये वाला किया था। ये आप देख सकते हो, 8 - 2 √15/2 बड़ा, यही सेम प्रश्न बन गया। इसको आगे हमने हल किया तो हमारा आंसर आया 4 - √15। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो। पहले आपको योग लिखना है, फिर प्लस माइनस में से निशान देखना है कि जो ऊपर वाला निशान है उसको लिखोगे। उसके बाद में 2 अंडरूट में संख्याओं का गुणा। तो संख्याएं हैं हमारी 5 और 3 का गुणा लिखेंगे, बटा में अंतर लिखेंगे। तो अंतर है हमारा 5 और 3 का 2। तो और आगे हम इस को हल करेंगे तो फिर इसी प्रकार से आगे हल होगा और आंसर आ जाएगा हमारा 4 - √15। तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, उसी तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।